नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होता है जो हर 12 साल में भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर होता है। इसमें हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन जो कि बारी बारी आयोजन होता है। इसमें से प्रयागराज का महाकुंभ मेला विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है। दोस्तों, इस बार का कुंभ का मेला 13 जनवरी 2025 से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजन होने वाला है, जिसमें महाकुंभ कहा जाता है। प्रयागराज कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जिसमें लाखों श्रद्धालु और टूरिस्ट हिस्सा लेते हैं। कुंभ मेला में घूमने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हैं जो धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। दोस्तों, जब आप कुंभ का मेला देखने के लिए जाएं तो इन जगहों पर आप ज़रूर घूमने के लिए जाएं। नंबर 1 पर त्रिवेणी संगम। यदि आप कुंभ मेले में घूमने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले त्रिवेणी संगम पर जरूर जाएं। यहाँ पर दर्शन और स्नान करने का एक अपना ही अलग से महत्व होता है। त्रिवेणी गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम स्थान है। यह घाट धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व रखता है। महाभारत के एक प्रसंग में मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, प्रयाग तीर्थ पर पापों का नाश करने वाला स्थान है। जो भी व्यक्ति प्रयाग में 1 महीना इंद्रियों को वश में करके अगर स्नान करता है, ध्यान करता है और कल्पवास करता है तो उसके लिए स्वर्ग का स्थान सुरक्षित हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, त्रिवेणी घाट पर आप गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम देखेंगे। पवित्र स्नान यहाँ पर करें, नाव की सवारी का भी आनंद लें और संगम तट पर ध्यान और पूजा जरूर करें। यहाँ कल्पवास भी कर सकते हैं, जिसका बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण एक अध्याय होता है। दूसरे नंबर पर आप अक्षयवट, जिसे अमर वृक्ष कहा जाता है, जरूर जाएं। जैसा कि इसका नाम ही अक्षय है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसे कभी कोई नष्ट ही नहीं कर सकता, इसलिए वृक्ष को अक्षयवट कहते हैं। पुरातत्व विज्ञान के वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया कि इस वृक्ष की रासायनिक उम्र 3250 ईस्वी पूर्व की है। इस वृक्ष को मनोरक्ष वृक्ष भी कहते हैं। मोक्ष देने वाला या मनोकामना पूर्ण करने वाला ये वृक्ष है। दोस्तों, यह पवित्र वृक्ष अक्षयवट किले के अंदर है। वहां जाकर आप जरूर देखें, इस वृक्ष के दर्शन करें और इसके पौराणिक महत्व को भी जरूर समझें। नंबर 3 पर है इलाहाबाद का प्रयागराज किला। मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया यह किला बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व रखता है। किले के बाहरी हिस्से को देखें और पुरानी वास्तुकला का यहाँ पर आनंद जरूर लें। नंबर 4 पर है हनुमान मंदिर। पूरी दुनिया में लेटे हुए हनुमान जी यहीं पर इस मंदिर में मिलते हैं। इस हनुमान मूर्ति और मूर्ति का संबंध त्रेता युग से है और वह भी जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके सूर्यदेव के कहने पर वे अयोध्या की तरफ जा रहे थे, परंतु रास्ते में गंगा तट पर उन्होंने रात बिताई और उन्हें वहीं सोना पड़ा क्योंकि वे गंगा को लांघ नहीं सकते थे। इसलिए यहाँ विश्राम करने के बाद वो अगले दिन वहाँ से अपनी यात्रा शुरू की। दोस्तों, यहाँ भगवान हनुमान की विशाल लेटी हुई मूर्ति है।
मूर्ति में पूजा अर्चना जरूर करें और इसकी अनोखी मूर्ति का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। नंबर 5 पर है प्रयागराज शक्तिपीठ। समुद्र तट पर माता सती के हाथ की उंगली गिरी थी। इसकी शक्ति है ललिता और भैरव को भय है। प्रयागराज में 3 मंदिरों को शक्तिपीठ कहा जाता है। इनमें तीनों ही मंदिर प्रयाग शक्तिपीठ की शक्ति ललिता के हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माता की उंगलियां अक्षयवट, मीरापुर और अलोपी स्थानों पर गिरी थी। अक्षयवट किले में कल्याणी ललिता देवी मंदिर के साथ में ही ललितेश्वर महादेव का भी मंदिर है। मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि 1008 शक्तिपीठों में यहाँ की देवी का नाम ललिता दिया गया है। नंबर 6 पर है कुंभ मेला का एरिया। इस क्षेत्र में साधु संतों के टेंट लगे हुए हैं, जिसमें से 13 अखाड़ों के कैंप में घूमना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 13 में से भी सबसे खास जूनागढ़ का अखाड़ा है, जिसके साधुओं की संख्या हजारों में नहीं लाखों में है। कुंभ मेला के अलग अलग घाट, टेंट सिटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वहाँ का आध्यात्मिक साधुओं का प्रवचन जरूर सुने। मेले में साधु संतों से मिले, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लें और आध्यात्मिक संतों का सम्मेलन में भाग जरूर लें। दोस्तों, नंबर 7 पर है गंगा आरती, जो संगम तट पर होती है। प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर गंगा आरती दुनिया भर में मशहूर है। हरिद्वार और ऋषिकेश के बाद यहाँ की आरती को देखने के लिए देश से ही नहीं, विदेशों से हजारों लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। इस आरती में शामिल होना बड़े ही पुण्य की बात है। दोस्तों, शाम के समय गंगा आरती का भव्य आयोजन होता है। आरती के दौरान शांत वातावरण में ध्यान करें और आरती का आनंद जरूर लें। नंबर 8 पर है आनंद भवन, जिसे स्वराज भवन भी कहा जाता है। यह नेहरू परिवार का पूर्व निवास है। संग्रहालय का भ्रमण करें और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा बाग, जो मुगल स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। बाग के ऐतिहासिक स्मारकों और बगीचों में आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ का नेचुरल वातावरण का भी आप आनंद ले सकते हैं। नंबर 10 पर है अल्फ्रेड पार्क, जिसे चंद्रशेखर पार्क कहा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद का ये स्मारक है। पार्क में जरूर जाएं, आज़ादी के नायकों को श्रद्धांजलि दें और देखें कि उन्होंने देश को कैसे आज़ाद कराया। दोस्तों, जब आप कुंभ का मेला में विजिट करने के लिए जाएं तो कृपया ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में अपनी सतर्कता बनाए रखें। पानी और आवश्यक चीज़ें अपने साथ ही रखें। टेंट सिटी पहले से ही अपना टेंट बुक करवा लें। आध्यात्मिक सत्रों में भाग जरूर लें और स्थानीय खान पान का भी आनंद लें। यात्रा गाइड और नक्शा अपने साथ रखें ताकि आपको वहां जाने में आसानी मिल सके। दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो कृपया शेयर और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।